अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम टू द चैनल यूनिक स्टाइल। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक ऐसा इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो कि आपके बच्चे के लाइफ को टोटली चेंज कर सकता है। वो किस तरह से, आइए देखते हैं। ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो आपके बच्चे के हाफजे के लिए, उसके गुड गट के लिए, बेटर डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, उसकी तेज़ नज़री के लिए, उसके हार्ट के सेहत के लिए, फिर उसके रोगों में खून की बेटर सर्कुलेशन के लिए, उसकी इम्यूनिटी के लिए, क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए बहुत ज़रूरी है। और हम बात करेंगे कि किस तरह से। गुड रेशियो ऑफ ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आपके जिस्म में ओमेगा 3 का और 6 का, इन दोनों का अच्छे से बैलेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओमेगा 3 आपके बॉडी में कोई भी सोजिश होती है उससे आपको बचाती है। और जो ओमेगा 6 है इसके भी अपने फंक्शन है जैसे ओमेगा 3 के हैं, लेकिन ये कंपैरेटिवली ओमेगा 3 की निस्बत इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती है। तो क्या होता है कि जैसे इन्फ्लेमेशन, जैसे आपका मेमोरी लॉस हो जाना, वो भी अल्ज़ाइमर तक पहुंच जाती है। तो नर्व डैमेज हो जाना, एक नर्व से जब नर्व डैमेज होती है ये भी एक इन्फ्लेमेशन की निशानी है कि आपके नर्व्स एक नर्व एंड से दूसरे नर्व तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही और आपको भूलने की बीमारियां पड़ रही है, आपका हाफजा कमज़ोर हो रहा है। ये सब भी हमारे पास इन्फ्लेमेशन की ही निशानी है। तो इसके अलावा आपके जो इम्यून सिस्टम है इन्फ्लेमेशन की वजह से वो वीकर हो जाता है, आपको बहुत जल्द बुखार होने लगता है, पैथोजन जल्दी से आपके बॉडी पे डिजीज़ काज करना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा आपका हाइपर एक्टिव इम्यून सिस्टम हो जाता है, जैसे आपको किसी भी चीज़ से एलर्जी होना शुरू हो जाती है, लीकी गट हो जाता है, आपके जो स्टमक है उसकी लाइनिंग डैमेज हो जाती है। फिर अगर ओमेगा 3 और 6 की गुड रेशियो होगी तो ये आपको बहुत से पैथोलॉजिकल इन्फ्लेमेशन से बचा सकता है। ये ऐसी सोजिश होती है जिसमें आपके बॉडी जो होती है, बॉडी के अंदर डिजीज़ काज करने वाली जो इन्फ्लेमेशन होती है उसे पैथोलॉजिकल इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो हमारी बॉडी जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड खुद नहीं बना रही, उसे एक्सटर्नल सोर्सेज से चाहिए। तो वो ये अपनी नीड कैसे हम अपनी पूरी कर सकते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज से, तो हाँ, आज हम इस पे बात करते हैं। हमारे पास है ओमेगा 3 के सोर्सेज में मेन सोर्स आता है फैटी फ़िश। फैटी फ़िश में सैल्मन, मैकरेल, ट्यूना, रेनबो ट्राउट, श्रिम्प, ये सब लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप इन सब को अफोर्ड नहीं कर सकते या अवेलेबल नहीं हैं आपके एरिया में, तो आप रोहू फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉट इन फ्राइड फार्म बट इन बेक्ड फार्म। आप बेक्ड फार्म में ले, फ्राई फार्म में इसके सारे न्यूट्रिएंट्स तबाह हो जाते हैं। इसके अलावा आप ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स बिल्कुल ना लें, क्योंकि वो कोटेड फॉर्म में नहीं होते। आप कोड लिवर ऑयल यूज़ कर सकते हैं। सीड्स का इस्तेमाल करें, नट्स का इस्तेमाल करें, इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाफर मिकदार में होते हैं। फिर स्मूदीज़ और शेक्स वगैरह जो आप दूध का, दही के जो फ्रूट्स बीच में शामिल करके बनाते हैं, आप इसमें नट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने बच्चों को दें, बहुत हेल्दी चीज़ है। इसके अलावा अगर आपको नट्स का इस्तेमाल भी करना है तो वो बेहतर है कि आप ग्राइंड करके इस्तेमाल करें, चाहे आप दूध में डाल रहे हैं या किसी भी चीज़ में आप बच्चे के फूड में डाल रहे हैं, ग्राइंड फॉर्म में नट्स को दें बच्चों को, क्योंकि ये बेटर फॉर्म में अब्जॉर्ब होते हैं आपके बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम में। इसके अलावा आपको नट्स को सोक करके इस्तेमाल करना चाहिए, यानी रात को भिगो दें, सुबह उठ के इसको इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा, आपके जो नट्स हैं इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड तो हैं ही, लेकिन साथ में कुछ पेप्टेन्स और एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि ओमेगा 3 को आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब होने से रोकते हैं। तो जब आप सोक कर लेंगे तो इसके उनके जो प्रॉपर्टी है पेप्टेन्स की और एंटी न्यूट्रिएंट्स की, वो ज़रा कम हो जाती है और ओमेगा 3 फैटी एसिड बेटर आपकी बॉडी पे अब्जॉर्ब हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास देसी घी है, इसका इस्तेमाल करें, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है। फिर हमारे पास आता है ऑलिव ऑयल है, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर करें। फिर कोकोनट ऑयल है,
इसके अलावा एग यॉक तो एक सोना है आपके लिए। आप एग यॉक को बिल्कुल मत फेंके। हम अक्सर माएँ ऐसे करती हैं, बच्चों को एग वाइट पसंद है तो एग वाइट दे देती, एग यॉक जो है वो नहीं देती। एग यॉक बच्चे के लिए एक सोना है, बल्कि सब के लिए एक सोना है। इसको ज़रूर इस्तेमाल करें एग यॉक को। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड है और बच्चों को दें ताकि बच्चों का टेस्ट डेवलप हो ये यूज़ करने से। जितनी छोटी उम्र से आप देना स्टार्ट करेंगे, बच्चे का टेस्ट डेवलप होगा और वो लेगा, क्यों नहीं लेगा। फिर आप क्या कर सकते हैं कि क्योंकि हमारी जो ब्रेन है, इसके जो इंटेलेक्चुअल पार्ट है वो सारा बना ही ओमेगा, मेन उसका पोर्शन ही ओमेगा 3 से, ओमेगा 3 फैटी एसिड से। जब हम ओमेगा 3 फैटी एसिड ये सारे सोर्सेज गिनवाए हैं, जब आप लेंगे नहीं तो आप कैसे ज़हीन हो सकते हैं, आप कैसे, आपकी मेमोरी अच्छी हो सकती है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हैं ये विटामिन ए, डी, ई एंड के को भी आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब करने के अहल हैं। क्या होता है कि जो हमारा बाइल है, हमारा जो पित्ता है, उसमें उसको बाइल साल्ट उसमें आने होते हैं। तो बाइल साल्ट जो होते हैं वो विटामिन ए, डी, ई एंड के को आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब करवाते हैं। तो बाइल साल्ट के आपके पित्ते में आने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ओमेगा 3 हमारे बॉडी में विटामिन ए, डी, ई एंड के को अब्जॉर्ब करने के लिए बहुत अहम है। तो ये था हमारा टॉपिक कि आप एक तीर से यानी ओमेगा 3 फैटी एसिड से किस तरह 5 चीज़ों को, 5 अहम जो हमारे लाइफ के लिए बहुत अहम चीज़ें हैं, आप उनको किस तरह से हल कर सकते हैं अपने बच्चे के हाफ़्ज़े के लिए, उसके ब्लड सर्कुलेशन के लिए, गुड ब्लड सर्कुलेशन के लिए, उसकी इम्यूनिटी के लिए, गुड डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए आपको ओमेगा 3 चाहिए होता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने की तरफ चलते हैं।